students, today will be discuss about the communication skills and their session number 10. The title of session number 10, sentence formation 2. Last day discuss about the other greeting words, and before the sentence formation first related to some topics discussion in before days. And now let us start the sentence formation 2. In this session, let us discuss सेंटेंस फॉर्मेशन. सेंटेंस फॉर्मेशन फर्स्ट में आपको सिंपल सेंटेंस के रूप में बताया गया था. मैंने से टाइम बताया था कि देयर आर द टेंसेज होते हैं, देयर आर द मेन टेंसेज, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड इंडेफिनिट. सिंपल सेंटेंस में हमने आपको वहाँ पर यूज़ सिंपल सेंटेंस एज ए प्रेजेंटिव सेंटेंस मान लीजिए, लेकिन सिंपल सेंटेंस के रूप में दें. इसमें वर्ब से रिलेटेड नहीं था, सिंपल आपको जो साधारण वाक्य होते हैं उनका यूज़ कराया गया था. इसमें आपका वर्ब टू बी से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड ये अगला टॉपिक आपका सेंटेंस फॉर्मेशन 2 है. इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे. यहाँ पर ये जो इसका टॉपिक्स है सेशन 10 का सेंटेंस फॉर्मेशन 2, और इसमें जो आपका टाइटल्स में के साथ साथ कुछ आपका ट्रेंड दे रखा है सिंपल प्रेजेंट. यहाँ पर हम लोग सिंपल प्रेजेंट्स में जो सेंटेंस होते हैं सिंपल प्रेजेंट्स के, उन सेंटेंसों को, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए सेंटेंस की सिचुएशंस को फाइंड आउट करना, कैसे हम अंडरस्टूड करेंगे, हमें जिससे जो हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं उस कन्वर्सेशन में हमें किस टाइप के सेंटेंस को किस सिचुएशन में और कब उनको यूज़ करेंगे. तो वहाँ पर हमें टेंसों का यूज़ भी बहुत ज़रूरी है कि हमें टेंसों का यूज़ भी आना चाहिए, क्योंकि ट्रांसलेशंस हमारे लिए डेली लाइफ में हमें मोस्टली सारे टेंसों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और उन टेंसों का यूज़ भी हमें स्मूथली रूप से करना आना चाहिए और करना भी चाहिए डेली, जिससे हमारा जो प्रोनाउंसिएशंस है और हमारा जो सेंटेंसेस कन्वर्सेशंस में जो हेल्प करते हैं उनको भी हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे. तो सिंपल प्रेजेंट्स में हम आपको बताते हैं कि सिंपल प्रेजेंट में सबसे पहले हम लोग आते हैं जब ट्रांसलेट करते हैं या कम्युनिकेशंस करते हैं, सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं. तो इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो आपकी क्या होती है, वर्ब भी होती है लेकिन हेल्पिंग वर्ब उसको बोलते हैं. जैसे वहाँ पर मैंने वर्ब टू बी बोला था, तो टू बी में इज एम आ गया था आपका. उसी टाइप से यहाँ पर आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होती है, जब ज़्यादा 2 टाइप्स की होती हैं. इसमें आपका यहाँ पर दिया गया है डू और डज. ये जो डू और डज आपका ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है. इस हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ इसमें किया जाता है. और डू डज का यूज़ आप सभी जानते हैं कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस, हमने आपको सेंटेंस के बारे में बताया था, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव. तो अफर्मेटिव सेंटेंस तो सिंपल सेंटेंस होते हैं, लेकिन सिंपल सेंटेंस में जो वर्ब का यूज़ करते हैं वो टू बी में इज एम आर का यूज़. यहाँ पर आपके क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद, वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू बी का यूज़ किया गया था. इसमें इज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स के द्वारा में हमें उनका यूज़ करना था. यहाँ पर हम लोग सिंपल प्रेजेंट में क्या बताएंगे कि जो हम लोग सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा, और जब हम सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का यूज़ करेंगे तो वर्ब का यूज़ हम सेम उसी टाइप से करेंगे, लेकिन वर्ब में हम एस और ई एस को जोड़ेंगे. कब जोड़ेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा. जैसे ही सीट है या सिंगुलर पर्सन है, तो वहाँ पर हम वर्ब को नॉर्मली रूप में नहीं करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल गो, तो गो का यूज़ वहाँ पर हम ही के साथ गो का यूज़ नहीं करेंगे. क्या करेंगे, उसमें हम एस और ई एस का को जोड़ देंगे. एस और ई एस इसका यूज़ करेंगे. ठीक है, इसका यूज़ करेंगे. तो यहाँ पर डू डैश सिंपल प्रेजेंट में यहाँ पर देखिए दिया गया आई गो टू स्कूल. आई के साथ हम गो का यूज़ करेंगे, यानी आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेंगी. आप लोग टेंस को अच्छी तरह समझने के लिए, उनको यूज़ करने के लिए हमें सारी फॉर्म्स आनी बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि जो हमारा प्रेजेंट टेंस है या पास्ट जो भी है उसमें हमें इन जो फॉर्म होती है, देयर आर 3 फॉर्म्स होती हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड ऑफ आपका एक आईएनजी फॉर्म भी होती है. यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे हम, जो आपकी गो है, और गो के साथ यहाँ पर आई में हम गो के साथ कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है, लेकिन दूसरा सेंटेंस ही के सामने देंगे, यू लव मूवीज़,
तो यहाँ पर यू के साथ भी हमने क्या किया है, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है। सी मेक्स केक्स, यहाँ पर आपका सी क्या है, सिंगुलर पर्सन के अंदर आता है, फर्स्ट पर्सन में नहीं आता, ये थर्ड पर्सन में आता है। तो थर्ड पर्सन के साथ हमने क्या यूज़ किया है, मेक्स, यानी जो आप एम ए की होता मेक, ये आपकी क्या फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, और उसके साथ हमने एस को जोड़ दिया। और यदि यहाँ पर केवल एम के होता तो ई एस जोड़ दें। कुछ हमारे जो कंडीशंस होती हैं उनके साथ एस जोड़ते हैं, कुछ के साथ हम एस ई एस जोड़ते हैं, वो भी आपको आगे बताया जाएगा कि एस का यूज़ कब करते हैं, ई एस को हम कब ऐड करते हैं, प्लूरल्स बनाते हैं उस टाइम उनका बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर लोग वर्ब के साथ देख लें, आई डू नॉट रन, आई का डू आ गया, यू डू नॉट भी हो गया, ये क्या हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस में वहाँ पर आपने टू बी वर्ब के साथ के बाद नॉट का उपयोग किया गया था। यहाँ पर क्या होगा, जो आपकी मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद यूज़ करेंगे। ठीक, मेन वर्ब के बाद या मेन वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस नॉट, ये कंडीशंस होती है। यू डू नॉट, यहाँ भी आपका देखिए आपने जो हेल्पिंग वर्ब उसके बाद आपने नोट किया, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये डू, एक डू आप डू डज आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन यहाँ डू क्या है, डू मीन्स करना होता है, तो डू के बारे में मेन वर्ब के बाद हमने उसका यूज़ किया। सी डज नॉट, लेकिन यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जो डू नॉट इनका यूज़ किया गया वो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अभी जब हमने इसलिए ऊपर बताया था, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में जो डू और डज होता है उसका हम लोग यूज़ करते हैं बिफोर द नॉट, नॉट से पहले उसका यूज़ करेंगे। यानी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, उसके बाद मेन वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। इसे थर्ड वाला सेंटेंस है, यहाँ पर आपका हो गया सी डज नॉट लाइक कैंडीज़, तो यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद डस का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि सी क्या सिंगुलर में आ रहा है थर्ड पर्सन में, तो यहाँ पर हमने क्या किया, डस का यूज उसके नॉट, और नॉट के बाद लाइक क्या है, मेन वर्ब है। अब यहाँ लाइक्स नहीं किया, अब आप कहेंगे सर आपने ऊपर सी लिखा हुआ था, वहाँ पर मेक्स लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर हम डस का यूज़ कर चुके हैं, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम नॉट से पहले हमने बिफोर द नॉट इज यूज डज का यूज़ कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। ही लाइक्स, अब यहाँ पर देखिए ही लाइक्स, ही भी आपका थर्ड पर्सन में आ गया, सिंगुलर पर्सन भी आ गया। ठीक है, कोई नेम वगैरह आता है वहाँ भी हम डू डस का यूज़ करेंगे और मेन वर्ब के साथ एस ई एस जोड़ेंगे। दे के आपका ये आपका आ गया, क्योंकि ये प्लूरल है थर्ड पर्सन का, तो दे मेक पेंटिंग्स हो गया। इस टाइप से ये ही डज नॉट वॉश कार्स, ही डू नॉट, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो आपके अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस का यूज़ किया। केयरफुली लुक एट द एबव फिगर, पूरा आपने देख लिया, यू विल नोटिस, हमने आपको ऊपर बता दिया, वही चीज़ आपको यहाँ टेबल में बताया जाएगा। फॉलोड बाई द मेक्स लाइक्स, वाइल इन सम सेंटेंस में यूज़ किया गया है, इट इज़ नॉट, सिमिलरली सम सेंटेंस डू नॉट किया गया किसी में, वाइल डज नॉट किया, क्यों किया गया है, तो वही चीज़ अभी मैंने आपको बताया था। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको आई यू, ही सी, इट वी दे, आई यू आपका सिंगुलर में पर्सन हो गया, हमारा सेकेंड पर्सन में आ जाता है। वर्ब का यूज़, तो वर्ब का के साथ एस और एस का यूज़ कब किया जा रहा है, केवल ही सी इट के साथ, और सिंगुलर पर्सन के साथ किया जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, आई यू के साथ डू का यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, क्योंकि नॉट से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। ही सी के इट के साथ डस का यूज़ करेंगे, वी दे के साथ डू, उसके नॉट, और फिर हम क्या करेंगे, वर्ब का यूज़ करेंगे, जो भी फर्स्ट पर्सन है उसका यूज़ करेंगे। और यहाँ पर इसमें हम मेन वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि थर्ड पर्सन ही सी इट के साथ या सिंगुलर पर्सन के साथ हमने वहाँ पर डस का यूज़ कर चुके हैं, इसलिए मेन वर्ब को हम एज इट इज़ फर्स्ट फॉर्म के रूप में ही रखेंगे। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस को दिए गए, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया हमने, उसका यूज़ कैसे किया, ये हम आपको पहले ऊपर बता चुके थे। नेक्स्ट आपका आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इससे पहले भी मैंने सेंटेंस फॉर्मेशन फर्स्ट बताया, वहाँ बताया था इज एम आर से हम, क्योंकि वहाँ पर वो भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ कर दी है, तो उनसे पहले हम इंटेरोगेटिव में उनका यूज़ करते हैं। सेम है सिंपल प्रेजेंट में हम लोग डू डस का से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर हम हिंदी रूपांतरण सेंटेंस को करते हैं तो वहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या होगा, जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होंगे, जिनके में सेंटेंस में के प्रारंभ में स्टार्टिंग में क्या शब्द लिखा होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, वो हमारे क्या होंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे, और उनके लिए वो सेंटेंस हम
कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डू या डज, हेल्पिंग वर्ब से होंगे सभी। आगे भी जो भी हमारा सेंटेंस अलग हमारी फॉर्मेशन में आएगा, चाहे वो पास्ट में हो गया आपका, फ्यूचर में हो, तो हम हेल्पिंग वर्ब से ही इनको स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद होगा आपका सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब होगा, और मेन वर्ब में भी नेगेटिव सेंटेंस की तरह डज वो ES या S का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। इन सेंटेंसों में भी हम लोग उसका यूज़ नहीं करेंगे, केवल सिंपल उसका यूज़ मेन वर्ब का कीजिए। और यदि सेंटेंस में हिंदी रूपांतरण में क्या कौन का बीच में आता है, तो उसकी जो इंग्लिश होती है, जो WH से स्टार्ट होती हैं, वाट, वेयर, वैन, ठीक है, इन वर्डों का हम यूज़ उस हेल्पिंग वर्ब से पहले कर देंगे जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। ये भी चीज़ हम आपको आगे बताते चल रहे हैं, आगे आपका यूज़ होगा, यहाँ पे नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी हम आपको उन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं जो भी चीज़ आपको यूजेबल होंगे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर आपने देखा ऊपर भी यहाँ पर ये दिया गया है कि थर्ड पर्सन, मैंने बताया भी था, जो थर्ड फॉर्म सी थर्ड पर्सन में आपको इसमें केवल पर्सन, सिंगुलर पर्सन के साथ हम ना उसका डस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है टू हैव गॉट। तो सुधा पोसेसन वर्ड में टू हैव गॉट का हम लोग यूज़ करते हैं। तो आई हैव ए ब्रदर, तो यहाँ पर हैव का यूज़ किया, केवल हैव का यूज़ किया, और कुछ में हम लोग क्या करते हैं, हैव गॉट का यूज़ करते हैं। आई हैज़ ए बाइसिकल, दे हैव गॉट, यू हैव गॉट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दे और यू के साथ हम लोगों ने यहाँ पर हैव गॉट का यूज़, क्योंकि ये एज ए प्लूरल के रूप में आ जाता है, में भी इसका यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पर जो अलाउज पोसेशंस हो या इसको ऑनर से बोलते हैं, हैज़ हैव आर यूज्ड एज दिस, इस तरह से इनका यूज़ किया जाता है। अब किस में यूज़ किया जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस देते हैं। पोसेशंस का यूज़ है जो एडिट में जाके हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं। आई और यू के साथ हैव का यूज़ कर सकते हैं, और हैव गॉट दोनों का यूज़ हो सकता है। से आई हैव ब्रदर हो गया, आई हैव गॉट ए बाइक। लेकिन हमें सेंटेंस की सिचुएशंस को देखते हुए वहाँ पर यूज़, आई हैव 2 सिस्टर्स, हैव का यूज़ कर लिया हमने। आई हैव गॉट ए बाइक, तो यहाँ पर यहाँ गॉट इसलिए क्योंकि हमने वो प्राप्त की है, ठीक है। और सिस्टर्स या ब्रदर ये हमारे मेंबर्स हैं, रिलेशंस में आ रहे हैं, इसलिए केवल हमने इसको यहाँ पर हैव का यूज़ किया। और वो हमें गॉड, आई हैव गॉड हमने क्यों किया है, क्योंकि वो हमें से जुड़ा नहीं है, वो अपने आप नहीं आ गया, उसको हमने क्या किया है, उसको पेड करके हमने प्राप्त किया है उसको, बाइक को, इसलिए यहाँ पर आई हैव गॉट का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट आपका आता है ही सीट के साथ हम हैज़ और हैज़ गॉट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट थिंग्स हमारी कैसी हो, ही हैज़ गॉट ए कार, ठीक। अब यहाँ पर क्योंकि हम उसके साथ हमने हैज़ का यूज़ किया, तो गॉट का यूज़ कर दिया हमने, वो गॉट ए कार प्राप्त की है। और ही हैज़ ए ब्रदर, सी एंड ए सिस्टर, इट हैज़ गॉट बिग व्हील्स। तो यहाँ पर हम सिंगुलर में इसके साथ हम इसका गॉट का प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग किया गया। और वही चीज़ हमने जो भी बताया, तो वही चीज़ हो गया, क्योंकि हमने इसको प्राप्त किया है, जिसे हम प्राप्त करें कहीं से, वहाँ पर हम हैज़ गॉट हैव गॉट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट थर्ड में आपका आता है वी डे, जो हैव और हैव गॉट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर वी हैव ए हाउस, हमारे पास एक घर है। दे हैव गॉट मैनी फ्रेंड्स, तो मैनी फ्रेंड्स क्या है, अब वो हमसे जुड़े नहीं हुए, क्योंकि वो हमने उनको कहीं ना कहीं से सर्च किया है। हम लोग व्हाट्सएप या फेसबुक पर सर्च करते हैं फ्रेंड्स को, स्कूल में जाते हैं फ्रेंड्स हमारे स्कूल में जाकर के, तभी तो हमारे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं जाकर के। तो इस टाइप से यहाँ पर हम हैव गॉट हैज़ गॉट का उपयोग कर सकते हैं। अब बात आती है नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो पोसेशंस होता है वो नेगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, जस्ट ऐड नॉट विद हैव और हैज़। इसमें हम लोग जब जस्ट ऐड नॉट करते हैं किसके साथ, हैव और हैज़ के साथ, तो पहले आई हैव और हैज़ का प्रयोग करेंगे। जैसे ये भी एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही काम करते हैं, ये पोसेसिव वर्ब के रूप में होती हैं। उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, आई हैव नॉट गॉट ए बाइक करेंगे, और वहाँ पर आई हैज़ नॉट गॉट ए फ्री टाइम। समटाइम्स यूज़ डू नॉट हैव, कभी कभी हमें इसका यूज़ हम नहीं करते हैं, डू नॉट हैव का यूज़ करते हैं, या डज नॉट हैव का यूज़ करते हैं। जैसे आई वी के साथ डू नॉट, आई डू नॉट हैव ए ब्रदर, दे डू नॉट हो गया, ही डज नॉट हो जाएगा,
हैव ए लॉट ऑफ, इस तरह भी हम इसका यूज़ किया जा सकता है। तो आज हम लोग इसमें यहाँ पर कुछ चेक पॉइंट दे रखा, राइट सेंटेंस द फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन रेस्पेक्टिव फ्रॉम द सैम्पल सेंटेंस से एक सेंटेंस दिया गया, यू आर ए गुड सिंगर। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ इसका यूज़ करना है। इसमें हमने जो भी आपको डूडस का प्रयोग और हैव टू और हैव का यूज़ बताया, हैव गॉट, हैव, उनका यूज़ हम कैसे करेंगे, तो वो हमें सेंटेंसेस बना के हम टेबल बना करके तैयार कर सकते हैं। ये हमारे क्या है कि प्रैक्टिस सेट हो जाता है, उसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये टॉपिक आपका जो भी सेंटेंस फॉर्मेशन सेकंड था, जो सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस से रिलेटेड था, वो आपका टॉपिक यहीं पर आपका क्लोज होता है। और नेक्स्ट हम लोग इसी में और भी टॉपिक्स हैं जो कम्युनिकेशन स्किल्स के, जो स्पीकिंग स्किल्स है उससे रिलेटेड ही है, क्योंकि स्पीकिंग का मतलब एक लैंग्वेज से रिलेटेड हमारे कुछ जो मेन टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में हम लोग आजकल हम लोगों का डिस्कशन चल रहा है। तो उसी आपके एक सीरीज़ में हम लोग अगले टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।